हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका रमेश सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक देखे थे। आज हम राजस्थान जीके की शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान जीके में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है राजस्थान जीके में और इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं हर परीक्षाओं में, चाहे आरएस की एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हो, चाहे रीट भर्ती की एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे पटवार की हो या अन्य राजस्थान से संबंधित जितनी भी एग्ज़ामें जो होती हैं उनमें कला और संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं। और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की नृत्य कला। नृत्य की शुरुआत किस प्रकार से राजस्थान में हुई हम देखते हैं डायग्राम से। तो टॉपिक अपना है नृत्य कला। नृत्य कला, नृत्य कला को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य, नंबर 2 लोक नृत्य। लोक नृत्य परीक्षाओं में सिलेबस में लोक नृत्य दिया जाता है, तो लोक नृत्य से पहले हम शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार शास्त्रीय नृत्य के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम से हम देखते हैं। नृत्य कला को दो भागों में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यावसायिक नृत्य, नंबर 2 क्षेत्रीय नृत्य और नंबर 3 जातीय नृत्य। जातीय नृत्य सबसे पहले अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य पहला भाग है, दूसरा लोक नृत्य है। लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यावसायिक नृत्य वह नृत्य जिससे अपनी क्या आजीविका चलाई जाती हो, वो कौन से नृत्य हैं? व्यावसायिक नृत्य। वे नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं वे नृत्य कौन से कहलाते हैं? क्षेत्रीय नृत्य। वे नृत्य जो जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं वो जातीय नृत्य कहलाते हैं। व्यावसायिक नृत्य में कौन कौन से पढ़ेंगे? कच्छी घोड़ी नृत्य। एक बार अपन इनको संस्कृत तौर पर देख रहे हैं, इसके बाद में अपन एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 कच्छी घोड़ी, नंबर 2 भवाई नृत्य और नंबर 3 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। रेफरेंस बुक जो है उसमें व्यावसायिक में 3 नृत्य हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य, भवाई नृत्य और 13 ताली नृत्य। इसमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन में आपको मिलेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य, भवाई नृत्य, 13 ताली नृत्य और चौथा ऑप्शन है वो व्यावसायिक नहीं होकर कोई भी नृत्य का नाम आ जाएगा, जैसे पेजन नृत्य है, तो आपको उसमें से टिक करना है पेजन नृत्य। इस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये व्यावसायिक में है। इसके बाद में हम देखेंगे क्षेत्रीय नृत्य। एक बार आप लोगों को मैं नाम बता रहा हूँ ताकि याद रहें, फिर हम एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके याद हो जाएगा। क्षेत्रीय नृत्य में क्षेत्र विशेष द्वारा किए जाने वाले नृत्य देखो। नंबर 1 गींदड़ नृत्य, नंबर 2 चंग नृत्य, नंबर 3 जिंदाद नृत्य, नंबर 4 ढोल नृत्य, नंबर 5 बम नृत्य, नंबर 6 अग्नि नृत्य, नंबर 7 पेजन नृत्य, नंबर 8 डांग नृत्य,
नंबर 9 बिंदोरी नृत्य। नंबर 10 घुड़ला नृत्य। नंबर 11 डांडिया नृत्य। नंबर 12 नाहर नृत्य। नंबर 13 मयूर नृत्य। इसी का दूसरा नाम और भी है, इसे भैरव नृत्य भी कहा जाता है। नंबर 4 धाड़ नृत्य। नंबर 15 कीलियो बारियो नृत्य। नंबर 16 पाली नोच नृत्य। नंबर 17 रण नृत्य। नंबर 18 लुम्बर नृत्य। ये सभी के सभी क्षेत्रीय नृत्य में जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा गिंदड़ नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र का है, तो ऑप्शन में आपको देखना है शेखावाटी। तो यानी अपने को ध्यान रखना है गिंदड़ कहाँ है, चंग नृत्य कहाँ किया जाता है, जिंदाद कहाँ किया जाता है, ढोल कहाँ किया जाता है, बम नृत्य कहाँ किया जाता है, अग्नि कहाँ किया जाता है, पेजन कहाँ किया जाता है, क्षेत्र विशेष। इस नृत्य की और भी अन्य जो विशेषता हैं वो इसमें हम देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो एक बार अपन नाम, जैसे इसमें कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, तो अपना उत्तर होगा कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट है वो जातीय नृत्य। जातीय नृत्य है वो देखो ध्यान से, जातीय नृत्य जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। तो जाति विशेष जाति कौन कौन सी है, कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया जाति के, कालबेलिया जाति के, कालबेलिया जाति के नृत्य, जाति के नृत्य, ये याद रखना है, ठीक है। अब कालबेलिया जाति के नृत्य हैं वो हमें याद रहने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो कालबेलिया जाति के नृत्य में अपने को याद रखना, सूत्र से याद रख लो चाहे वैसे याद रख लो। कितने हैं, 4 नृत्य हैं। कालबेलिया जाति के कितने नृत्य हैं, 4 नृत्य। क्या सूत्र है, इंडी रखकर पानी ला, शंकर के साथ बागड़ जा। देखो सूत्र में याद रखना अपने को, इंडी रख के पानी ला, शंकर के साथ बागड़ जा। ये अगर लाइन याद रह गई तो आप लोगों के कालबेलिया जाति के नृत्य याद रह जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी यहाँ पर देखो 4 नृत्य हैं। इंडी का इंडोणी, इंडोणी नृत्य बन गया, बन गया। रख के पानी ला, पानी का बन गया। नंबर 2 पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य, ठीक है। फिर शंकर, तीसरा शंकरिया, शंकरिया नृत्य। और चौथे में बागड़, बागड़ का है बागड़िया नृत्य। इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। इंडोणी, पनिहारी, शंकरिया और बागड़िया, ठीक है। अपने ये याद रहने के बाद में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कालबेलिया जाति का नृत्य नहीं है। चारों नृत्य याद होने के बाद हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे और अपना प्रश्न वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इंडी किस प्रकार की होती है, ग्रामीण प्रवेश से है। ग्रामीण प्रवेश में जो है वो इंडी को याद रखते हैं। इंडी कैसी होती है, इंडी गोल होती है, गोल। गोल का मतलब गोल घेरे में, गोलाकार रूप में, किसके द्वारा, स्त्री और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। पनिहारी,
पनिहारी नृत्य है, पनिहारी लोकगीत भी है। यह नृत्य लोकगीत पर आधारित है। कालबेलिया जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ये पनिहारी का हो गया। फिर इसके बाद में शंकरिया। शंकरिया है, ये प्रेम कहानी पर आधारित गीत है जिसे कालबेलिया जाति की स्त्री और पुरुष साथ करते हैं। ठीक है। फिर नंबर 4 बागड़िया। बागड़िया नृत्य है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते हुए ये नृत्य करती हैं। भीख मांगते हुए नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है कालबेलिया में? बागड़िया। इस प्रकार से हम डिटेल्स पढ़ेंगे सभी नृत्यों की और स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। तो कालबेलिया में हमने एक जाति कालबेलिया जाति के नृत्य, ठीक है। दूसरे नंबर पर कंजर जाति, सभी जातियों के कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य, मीणा जाति के नृत्य, हर जातियों के नृत्य, मीणा जाति के नृत्य, भील जाति के नृत्य, भील जाति के नृत्य। नंबर 5 गरासिया जाति के नृत्य, गरासिया जाति के नृत्य। नंबर 6 मेव जाति के नृत्य। नंबर 7 गुर्जर जाति के नृत्य, गुर्जर जाति के नृत्य। नंबर 8 बणजारा, बणजारा जाति के नृत्य। नंबर 9 नट जाति के नृत्य। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। सहरिया जाति के नृत्य, सहरिया, सहरिया जाति के नृत्य। नंबर 11 कथोड़ी जाति के नृत्य। इन जातियों के नृत्य हैं। इन जातियों के नृत्यों में नाम हैं अलग अलग, वो हम देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में नृत्य में आता है घूमर। घूमर ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, ये याद रखना है। इसको न तो अपन व्यावसायिक में करेंगे, न इसको क्षेत्रीय में करेंगे, न इसको जाति में करेंगे। तो किस में करेंगे कि घूमर है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये लोक नृत्यों की आत्मा भी कहलाता है। ठीक है। तो घूमर के बारे में भी हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये आज का टॉपिक हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। नृत्य में सबसे पहले पॉइंट था अपना, कौन सा पॉइंट था? शास्त्रीय नृत्य। क्योंकि ये आप लोगों को बताया कि हम ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। अब देखो एक एक के हिसाब से हम चलते जाएंगे और अपना टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और जहाँ भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मैं आप लोगों को बोलकर बता दूंगा कि ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य क्यों पढ़ रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में नृत्य की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरुआत हुई। शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यह नृत्य राज्य द्वारा आश्रित नृत्य है। याद रखना है, राज्य द्वारा आश्रित नृत्य। दूसरा पॉइंट, यह नृत्य शास्त्रीय नियमों के अधीन किया जाता है। तो अपने को याद रखना है, शास्त्रीय नियमों के अधीन किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, राजस्थान का एकमात्र व प्रसिद्ध नृत्य, राजस्थान का एकमात्र व प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक। ये इम्पोर्टेंट है, कथक नृत्य। कथक नृत्य कितने शब्दों से बना है? कथक शब्द है वो, कथक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कथ प्लस कह। ठीक है। कथ का अर्थ क्या होता है? कथा। और कह का अर्थ होता है कहने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को क्या करना है? कथ का अर्थ क्या होता है? कथा होता है। और कह का अर्थ क्या होता है? कहने वाला। तो यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा कहने वाला। क्लियर। इसके बाद में कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कथक की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान से। और भारत के नक्शे में राजस्थान किस दिशा में है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में
अगर ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लिया कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, उसमें ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से क्या आएगा, उत्तर भारत ही उत्तर आएगा। राजस्थान में कथक से पहले नृत्य से संबंधित कौन सा घराना था, सांवल दास का घराना, सांवल दास का घराना, ये याद रखना है। सांवल दास नामक व्यक्ति था जो नृत्य राजस्थान में किया करता था, इसलिए सांवल दास का घराना राजस्थान में कथक से पहले था। कथक के कितने घराने हैं, कथक के 3 घराने, कथक के कितने घराने, 3 घराने, इंपॉर्टेंट याद रखना है, 3 घराने। 3 घराने कौन कौन से, ये देखो, नंबर 1 जयपुर घराना, जयपुर घराना, नंबर 2 लखनऊ, लखनऊ घराना, नंबर 3 बनारस घराना, बनारस घराना। ये 3 घराने हैं। हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें देखना है कि जयपुर घराना परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। घराना का मतलब जो कलाकार थे वो काम करते थे, नृत्य करते थे, उसे घराना कहते हैं, ठीक है। तो जयपुर घराना है, इसकी खास बात क्या है, यह सबसे आदिम, आदिम का मतलब है पुराना, वह हिंदू शैली से निर्मित घराना, हिंदू शैली से निर्मित घराना, ये याद रखना है। यानी यहाँ पर हिंदू शैली का मतलब है जो नृत्य करने वाले कलाकार हैं वो हिंदू थे, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है, मूर्धन्य कलाकार, मूर्धन्य कलाकार, मूर्धन्य कलाकार, यानी क्वेश्चन आएगा जयपुर घराने का मूर्धन्य कलाकार किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा पंडित बाबूलाल, पंडित बाबूलाल। मूर्धन्य कलाकार है वो पंडित बाबूलाल होगा, ठीक है, याद रखना है। फिर इसमें जयपुर घराने का प्रवर्तक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है, प्रवर्तक जयपुर घराने का कौन है, भानु जी, कौन है, भानु जी, ये याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जयपुर के थे भानु जी। इसके बाद में लखनऊ घराना है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि यह मुस्लिम शैली से निर्मित घराना, यानी इसमें जो कलाकार हैं वो मुस्लिम हैं। फिर नंबर 3 बनारस घराना में, यह भी मुस्लिम शैली से निर्मित घराना है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब कथक नृत्य किया जाता है तो क्या कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तबला, तबला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाद्य यंत्र है तबला। अब ये टॉपिक भी अपने आगे है सिलेबस में, इसको भी अगले सिलेबस में टॉपिक को आगे अपन देखेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तबला कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो श्रेणी 4 होती हैं, 4 श्रेणी वाद्य यंत्रों की होती हैं, वो याद रखनी है। पहली श्रेणी तत्, तत्, पहली श्रेणी तत् वाद्य यंत्र, श्रेणी 4 होती हैं। यहाँ से थोड़ा सा अपन इसको यहाँ देख लेते हैं। तबला वाद्य यंत्र श्रेणी 4 श्रेणी, पहली तत्, दूसरी श्रेणी सुशिर, और तीसरी श्रेणी अवनद, और चौथी घन। ये 4 श्रेणी है। यानी तत् का मतलब जिसमें तार हो, जो तार से बजाए जाते हैं। सुशिर का मतलब जो मुंह में लेकर हवा द्वारा, फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं। अवनद वे वाद्य यंत्र जो चमड़े की खाल से मंडे होते हैं, और घन वे वाद्य यंत्र जो मिश्री धातु के बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार 4 श्रेणी में तो तबला होता है वो सुपारी के आकार का होता है। देखो कैसा होता है, सुपारी के आकार का होता है। एक बड़ा होता है तबला और दूसरा छोटा होता है, छोटा तबला होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको ध्यान रखना है, ये छोटा होता है। तो यानी
एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है चमड़े की खाल से। तो यहाँ पर मैंने पूछा था कौन सी श्रेणी का, तो आपका उत्तर होगा अवनद श्रेणी का होता है। साथ में फिर इसको एक्सप्लेनेशन अपन अगले टॉपिक में कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है, तबला। फिर इसके बाद में क्या नृत्य करते हैं, कथक नृत्य, तो कोई वेशभूषा पहनी जाती है। किसकी वेशभूषा, देवी देवताओं की वेशभूषा, देवी देवताओं की वेशभूषा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। इसके अन्य कलाकार पंडित दुर्गालाल, अन्य कलाकार इंपॉर्टेंट है, अन्य कलाकार इंपॉर्टेंट याद रखना है, पंडित दुर्गालाल जयपुर के थे। प्रेरणा श्रीमाली ये भी जयपुर की थी। और याद रखना है बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण ये कलाकार हैं, लेकिन पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाली ये दोनों जयपुर के हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कथक केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो आपका उत्तर आपको प्रश्न को याद रखना पड़ेगा, उत्तर को 1978 में। कथक केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1978 में। और कहाँ की गई थी, जयपुर। ये लो सीधा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में कथक नृत्य की विशेषता है वो हमें देखनी है कि कथक नृत्य किस प्रकार किया जाता है। तो विशेषता हम देखते हैं कथक नृत्य की कि कौन कौन सी विशेषता है। थोड़ा साइड में देख लेते हैं अपन। विशेषता कथक नृत्य की विशेषताएं देखो। पहला नंबर 1 ठाट विशेषता में क्या है, जो मंच होता है, स्टेज होता है, मंच होता है, उस मंच पर नर्तक या नर्तकी एक कोने से बगैर पैर उठाए हुए नाचते हुए दूसरे कोने तक चला जाता है। वो कौन सी विशेषता को प्रकट करता है, ठाट को। नंबर 2 भ्रमरी नर्तक या नर्तकी मंच पर घूमते हुए नाचते हैं, बिल्कुल एकदम चक्री सी बन जाती है, वो कौन सी विशेषता को प्रकट करते हैं, भ्रमरी। नंबर 3 नेत्र संचालन यानी नर्तक और नर्तकी आंखों के इशारों के साथ अपने हाथ और पांव को चलाते हैं, वो कौन सी विशेषता को प्रकट करते हैं, नेत्र संचालन। नंबर 4 गणेश वंदना कथक नृत्य की शुरुआत है वो किसके साथ, गणेश वंदना के साथ शुरू की जाती है। 5वीं विशेषता है चमत्कारी प्रदर्शन। चमत्कारी प्रदर्शन में क्या है, कांच के टुकड़ों पर नाचना, नंगी तलवार पर नाचना, गिलास के किनार पर नाचना, थाली की किनार पर नाचना, ये क्या है, चमत्कार है, चमत्कारी नृत्य। इसमें हमें याद रखना पड़ेगा जो चमत्कारी प्रदर्शन का प्रसिद्ध नृत्याचार्य है वो कौन है, पंडित सुंदर प्रसाद जी। ये भी कहाँ के थे, जयपुर के थे। तो ये विशेषता हो गई 5। नंबर 6 आमद विशेषता क्या कहलाती है, जो नर्तक व नर्तकी मंच पर जब आते हैं तो वह आमद विशेषता को प्रकट करते हैं। नंबर 7 लमछड़ का मतलब है नाच के साथ कविताओं का बोलना, कौन सी विशेषता है, लमछड़ है। और नंबर 8 है उठाव या चौक भरना। एक नर्तकी व एक नर्तक पदघात करके बाह्य के साथ अपनी भुजाओं बाह्य के साथ एक नर्तक व नर्तकी बाह्य के साथ लय बनाते हैं, भुजाओं के साथ लय बनाते हैं, वो क्या है, उठाव या चौक भरना। ठीक है, तो ये हमने शास्त्रीय नृत्य में, नृत्य कला में 1 पॉइंट शास्त्रीय नृत्य पढ़ा है और इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।